बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मुनाल एकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं फिजिक्स क्लास 10 के गेस्ट पेपर के हवाले से। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी ये वाली बुक है, नेशनल बुक फाउंडेशन वाली बुक है, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। दूसरी बुक की भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स वो वाली बुक्स पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे फर्स्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हवाले से जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हवाले से जितने भी आपके पास चैप्टर्स हैं उनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डिटेल में एक एक चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। जिन स्टूडेंट्स का ये पूछना होता है कि शॉर्ट की हम तैयारी कैसे करें, देखिए शॉर्ट के हवाले से अगर मैं आपको गाइड करूँ, जितने भी आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं जो आपके पास एक्सरसाइज में होते हैं, लाजमी तमाम चैप्टर्स के उनको आप लोगों ने अच्छी तरह से रट लेने। क्योंकि जो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही होते हैं, तो लाजमी जाकर उनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। कोई ऐसा चैप्टर आप लोगों ने नहीं छोड़ना जिसमें आप उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन छोड़ दें। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप लोगों ने तमाम के तमाम चैप्टर से करना है। उसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए तो वो आपके पास डेरिवेशंस हो जाती हैं, न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं, तो वो इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं। लेकिन जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के रिलेटेड होते हैं। सेकंड काम आप लोगों ने क्या करना है, जो आपके पास मॉडल पेपर है फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे लाजमी जाकर उसे बच्चे चेकआउट करना है। वहाँ से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस टाइप के एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर वो शॉर्ट के रिलेटेड आते हैं या लॉन्ग के रिलेटेड आते हैं, या अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो वो आप लोगों के किस टाइप के आते हैं, और अगर कोई एमसीक्यूज आते हैं तो वो आप लोगों के पास किस टाइप के होंगे। बाकी आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी आप लोगों के पास पास्ट पेपर हैं लाजमी जाके उन्हें भी देख लेना है। वहाँ से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप लोगों के पास किस टाइप के एमसीक्यूज आ जाते हैं। एमसीक्यूज की तैयारी आप लोगों ने पास्ट पेपर से कर लेनी है। जो आपके पास एक्सरसाइज के एंड में जो आपके पास एमसीक्यूज होते हैं उनको अच्छी तरह से कर लेना है। अगर आप लोगों ने सेंडअप का पेपर दिया हुआ है, प्री बोर्ड का दिया हुआ है, तो उनको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से उनकी भी प्रैक्टिस आउट कर लेनी है। तो अब स्टार्ट लेते हैं, चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। तमाम चैप्टर की बात करूंगी, इसलिए लाजमी एंड तक वॉच आउट करना है वीडियो को। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है किसी भी हवाले से तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो फर्स्टली बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में से भी लॉन्ग आ सकता है आप लोगों के पास, जिसमें आपके पास इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपके पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको अच्छी तरह से कर लेना है। मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास शॉर्ट में भी आ सकता है। जिसकी डायग्राम है वो भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेनी है। जितने भी इसकी डेरिवेशन है आप लोगों के पास, इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है इसको भी आप लोगों ने अच्छे से ज़रा देख लेना है। सिंपल से टॉपिक्स हैं, इनको समझिए इनमें होता क्या है, जितने भी इनके फार्मूला डेरिवेशन हैं उनको आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लेना है। उसके बाद है वेव्स और उसकी टाइप इंपॉर्टेंट है। रिपल टैंक, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। ये तकरीबन आपके पास 5 टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 1 में से, तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। इसके बाद आप लोगों के पास जो इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे चैप्टर नंबर 10 के, उसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। जितने भी आपके पास एमसीक्यूज हैं लास्ट में, उनको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 से। चैप्टर नंबर 11 की बात की जाए तो वो साउंड के रिलेटेड है। इसमें आपके पास टाइप ऑफ साउंड आ जाएगी, इंपॉर्टेंट है। जितनी भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद फैक्टर ऑफ प्रोपिगेशन, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह कर लेना है। और स्पीड ऑफ साउंड को, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपके पास है इको। इन तीनों को जितने भी आपके पास ये टॉपिक्स हैं इनको अच्छी तरह से रट लेना है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ साउंड भी आप लोगों के पास आ जाती है। जितनी भी आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपके पास शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी, इसको आप लोगों ने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना है। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर नंबर 12 की अगर बात की जाए तो ये आपके पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के रिलेटेड है। इसमें जो आपके पास इंपॉर्टेंट आ जाएगा वो आपके पास स्फेरिकल मिरर, इसको अच्छी तरह से कर लेना है। स्फेरिकल मिरर इक्वेशन जो इसकी है इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद है शिन्स लॉ, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। लेंस इक्वेशन जो है इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। मैग्नीफाइंग पावर, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। रिसॉल्विंग पावर, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद शॉर्ट और लॉन्ग जो आपके पास साइटेडनेस है उसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। और लास्ट में आपके पास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट मोड करते हैं, जो आपके पास टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 13 के, वो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो इसमें जो आपके पास आ जाते हैं वो आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, इसको आप लोगों ने देख लेना अच्छी तरह से। कूलम लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका जितने भी डेरिवेशंस है डेफिनेशंस है इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेना। ये जितने भी टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 13 के लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी 4 टॉपिक हैं ये चारों के चारों लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट मूव आउट करते हैं चैप्टर नंबर 14 पर, जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड है। इसमें आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। ओहम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर नंबर 13 और 14 दोनों लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल एनर्जीज एंड जॉल्स लॉ, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है। इलेक्ट्रिक पावर, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है। ये जितने भी 5 टॉपिक हैं ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चैप्टर नंबर 15 को देखते हैं। देखो चैप्टर नंबर 14 की बात की जाए तो ये आपके पास है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट है। टर्निंग इफेक्ट ऑन करंट कैरिंग कोयल, ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है कि दोनों इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये भी आप लोगों के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल इंडक्शन एंड ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर आपके पास लॉन्ग में आ जाता है। इसकी जितनी भी डेरिवेशन है वो आप लोगों ने देख लेनी है, जिसकी डेफिनेशन है उसको आप लोगों ने अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है, सोच समझ लेना है और अपनी वर्डिंग में भी आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। इसमें आप लोगों के पास 3 टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास है इलेक्ट्रॉन गन इंपॉर्टेंट है, कैथोड रे है, CRO, ठीक है, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लॉजिक गेट, ये आपके पास लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये शॉर्ट में आता है। तो इसके शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों ने इसके जितने भी इसके क्वेश्चन हैं या टॉपिक्स हैं उसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। नेक्स्ट बात कहते हैं चैप्टर नंबर 17 की, ये कम्युनिकेशन के रिलेटेड है। तो इसमें आपके पास आ जाएगा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। ये इसमें 2 टॉपिक है चैप्टर नंबर 17 में से, ये 2 कर लो और इसके बाद जो इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन तमाम को अच्छी तरह से कर लो। किसी भी चैप्टर के आप लोगों ने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि जो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से ही आते हैं। एक्सरसाइज के एंड में जितने भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं उन तमाम को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। चैप्टर नंबर 18 की बात करते हैं, जो आपके पास लास्ट चैप्टर है। ये आपके पास है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है, इसके रिलेटेड है। टोटल 4 टॉपिक हैं जो इसमें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। एक आपके पास आ जाता है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाफ लाइफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मोस्टली रिपीट भी होगा लॉन्ग में, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद ये आपके पास एक न्यूक्लियर फिशन है और एक न्यूक्लियर फ्यूशन है, इन दोनों को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक को आप लोगों ने रट लेना है। एक आपके पास हाफ लाइफ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है। और ये लास्ट वाले न्यूक्लियर वाले, इनको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। बाकी जितने भी आपके पास एक्सरसाइज में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं बच्चों, लाजमी उनको अच्छी तरह से कर लेना, क्योंकि मोस्टली जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो आपके पास कॉन्सेप्चुअल ही होते हैं, और अगर लॉन्ग में बात की जाए तो वो डेरिवेशन वगैरह आ जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से रट लेना है। बाकी जितने भी MCQs के रिलेटेड अगर आप बात करते हैं तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। जो व्हाट्सअप चैनल है लाजमी उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी MCQs के रिलेटेड भी। और अगर मुझे कोई और टॉपिक लगते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट, तो वो भी मैं आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हो। मॉडल पेपर को लाजमी अच्छी तरह से सॉल्व आउट कर लेना, उसमें देख लेना शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कौन से रिपीट हुए हैं या कौन से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ से भी आप लोगों के पास आए हुए हैं और किस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन के आए हुए हैं। मोस्टली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं होता, अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर लेते हो लास्ट वाले एक्सरसाइज के तो आपके इजीली शॉर्ट क्वेश्चन कवर अप हो जाते हैं। बाकी बच्चों होप सो आप लोगों का पेपर अच्छा होगा और आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। बाकी अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है इसके हवाले से, तो आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बाकी स्टूडेंट तक भी शेयर आउट कर देना है। शुक्रिया।